मेरा नाम विजय है और ये कहानी उस रात की है जब मैं और मेरा दोस्त नीलेश मौत के साए से टकरा गए। वैसे तो मैं लेट नाइट पार्टी में कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन आज का दिन कुछ खास है। इसीलिए मैं और मेरा दोस्त उसका जन्मदिन मनाने के लिए शहर आए हैं, अपने गांव से दूर। हम दोनों ने बहुत मजे किए, जमकर डांस किया, थोड़ी बहुत ड्रिंक्स पी ली। हम डांस में इतने खो गए कि हमें पता ही नहीं चला कब रात के 1 बज गए। हम ये भी भूल गए कि रात के 12 बजे के बाद कोई भी टैक्सी, ऑटो हमारे गांव नहीं जाती। इसीलिए हम दोनों होटल से जल्दी बाहर निकल गए। अभी हमें शहर से गांव चलते जाना पड़ेगा। हमारा गांव शहर से 8 किलोमीटर दूर है। मजबूरी में हमें 8 किलोमीटर दूर पैदल ही जाना पड़ेगा। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद नीलेश बोला, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? भाई, मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है। अगर हम वहाँ से गए तो हमारे 3 से 4 किलोमीटर कम हो जाएंगे। कहीं तू उस पुरानी हवेली से जाने वाले रास्ते की तो बात नहीं कर रहा? हाँ, उसी रास्ते के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता है ना, उस रास्ते से रात को 11 बजे के बाद जाना मना है। अभी तो रात के 1 बज रहे हैं। उस घर के बारे में तूने सुना नहीं है क्या? हमारे गांव के बुजुर्ग क्या कहते हैं? उस घर पे शैतान का साया है। वैसे तो दिन में उस घर में कोई रहता नहीं है, लेकिन रात में वहां अजब सी आवाजें आती है। भाई देख, मेरा तो मानना है ये भूत वूत कुछ होता नहीं है, सब अफवाहें हैं लोगों की। और मुझे देखना भी है वहां में सच में कुछ है या नहीं। भाई, मुझे वहां से जाना सही नहीं लग रहा। भाई, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। चल, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। मेरे लाख मना करने के बावजूद नीलेश ने शॉर्टकट से जाने का तय कर लिया। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि घर जल्दी जाना था। इसीलिए हमने शॉर्टकट से जाने का डिसाइड किया। थोड़ी देर चलने के बाद हमें महसूस हुआ कि मौसम में बदलाव आने लगे हैं। अंधेरा बढ़ने लगा है। दूर दूर से डरावनी आवाजें आ रही है। भाई, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल, यहाँ से चलते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, तू आजा मेरे पीछे पीछे। हाँ, कौन है? कौन है वहाँ पे? कौन हो तुम? भाई, वो देख, कोई तो है वहां पे। कोई नहीं है वहां। इतनी रात को कौन रहेगा इस जंगल में। चल, निकलते यहाँ से। नहीं भाई, सच में कोई तो था उधर। मैंने देखा किसी को। डर के मारे वहम हो गया होगा तुझे। चल, आजा मेरे पीछे पीछे। रुक जा भाई, आ रहा हूँ।
अरे भाई, अभी बारिश भी शुरू हो गई। तो क्या हुआ? चल जल्दी घर जाते हैं। थोड़ी देर में पुराना घर दिखने लगा। वहां की हवा में अजब सी घुटन महसूस हो रही थी। दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। मन घबरा रहा था। अरे भाई, ये बारिश तो बढ़ गई। मेरी बात सुन, बारिश रुकने तक हम उस घर के पास ही रुक जाते हैं। भाई, यही तो वो भूतिया हवेली है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं। वहां जाना ठीक नहीं है भाई। चल निकलते हैं यहाँ से। भूत वूत कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा हमें। आजा मेरे पीछे पीछे। मजबूरी में मुझे भी नीलेश के पीछे पीछे जाना पड़ा। मैंने भी यही सोचा, बारिश कम हो जाने तक यही रुक जाते हैं। वो देख, वहाँ पे एक बेंच है, चल जाके वहीं बैठ जाते हैं। ठीक है भाई, चलो बैठ जाते हैं। भाई यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। वो देख दरवाजा, चल अंदर जाके देखते हैं कोई है क्या। ये घर तो सालों से बंद पड़ा है, कोई नहीं रहता यहाँ पे। ये तो और भी अच्छा है, चल अंदर जाके थोड़ा आराम करते हैं। जैसे ही हम लोग अंदर गए, हमारी रूह कांपने लग गई। ये घर तो सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन अंदर जाते ही ऐसे लगा जैसे सब कुछ अभी भी जिंदा हो। हर चीज अपने जगह पर थी, धूल तक नहीं जमी थी, मानो किसी ने अभी अभी यहाँ सब कुछ सजाया हो। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य निगाहें हमें घूर रही है। तू तो बोल रहा था यहाँ कोई नहीं रहता है। कितना आलीशान घर है ये। और ये देख, यहाँ खाना भी पड़ा है। आजा थोड़ा सा खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है भाई, चल निकलते हैं यहाँ से। अरे भाई, कुछ नहीं होगा। आजा बैठ, तू भी थोड़ा खा ले, फिर निकलते हैं यहाँ से। मेरे लाख समझाने के बाद भी नीलेश ने मेरी बात नहीं मानी। कौन है? भाई, बाहर इतनी जोरों से बारिश हो रही है, हवा से बंद हुआ है दरवाजा। तू डर मत। कौन है? घर के ओनर होंगे। हेलो। कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ पे? बाहर आ जाओ। Tick-tock. You are awake. 3 hours of sleep. Always 3 hours. अरे कौन मजाक कर रहा है हमारे साथ? बाहर आ जाओ। भाई, भाई रुक जा भाई, चल यहाँ से चलते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई, चल यहाँ से चलते हैं। अरे कुछ नहीं, ये लोग मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। आजा अंदर। देख भाई, मैंने बोला था तुझे, ये भी दरवाजा बंद हो गया। अब कैसे निकलेंगे हम लोग यहाँ से?
अरे कुछ नहीं, ये लोग मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। Tick tock. You are awake. अरे कौन मजाक कर रहा है हमारे साथ? बाहर आ जाओ। स्वागत है तुम्हारा विजय इस शापित हवेली में। अरे भाई, ये तो तुम्हारी बहन सीमा है ना? अब तक तुम्हें एहसास हो ही गया होगा कि इस जगह से कोई निकल नहीं सकता। आज तुम्हारी मौत तय है। सालों से ये हवेली खून की प्यास से तड़प रही थी और आज तुम्हारे खून से इसकी प्यास बुझने वाली है। भागने की कोशिश मत करना। यहाँ हर दरवाजा, हर खिड़की, हर दीवार तुम्हारे खिलाफ है। अब चीखो, चिल्लाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे नीलेश भाई, ये तुम्हारी बहन क्या बोल रही है? अरे नीलेश, तू कहाँ गया? नीलेश भाई कब के इस घर के शिकार हो चुके हैं। क्या क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? नीलेश ने ही तो मुझे यहाँ लेके आया। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो मुझे यहाँ लेके आया है। तुम्हारे साथ जो था वो असली नीलेश नहीं था। वो इस हवेली का शापित साया था जिसने नीलेश की आत्मा को निगल लिया। और अब विजय, तुम भी इस हवेली के श्राप में फंस चुके हो। तुम्हें अब बस एक ही सहारा बचा है, बजरंग बली की शक्ति। ये क्या बोल रही थी? इसके हिसाब से मैं यहाँ फंस चुका हूँ। ये नीलेश कहाँ चला गया? क्या होगा मेरा यहाँ पे? कोई है इधर? कौन है? कौन है वहां पे? नीलेश, तू तो मजाक नहीं कर रहा ना? कौन है वहां पे? कौन है? बाहर आओ। कौन है वहां? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? स्वागत है तुम्हारा विजय। जाने दो मुझे। नीलेश, नीलेश कहाँ है? नीलेश तो कब का इस हवेली का शिकार हो चुका है। उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। वो मेरे लिए शिकार ढूंढने का काम कर रहा है अभी। तुम अब मरने वाले हो विजय। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो यहाँ से। हे बजरंगबली, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अपने भक्त की रक्षा करो बजरंगबली। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुह लोक उजागर, रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या कर रहे हो? महावीर रुको विक्रम विजय, बजरंगी, कुमति तुम्हें निवार कोई नहीं सुमति बचा के संगी, सकता। कंचन वर्ण भी। हाँ, ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? क्या हुआ यहाँ पे? मैं कैसे जिंदा बच गया? और तुम दोनों? विजय, तुम्हारी चीखें आसमान तक पहुंची और स्वयं बजरंगबली ने तुम्हारी रक्षा की। अब हमारी आत्मा इस श्रापित जगह से मुक्त हो गई है। जल्दी जाओ विजय, देर मत करो, वरना ये हवेली फिर से तुम्हें कैद कर लेगी। और इस तरह बजरंगबली की कृपा से मैं अपनी जान बचा के वहां से भाग निकला।